हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से मध्य प्रदेश पीएससी की यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 के बारे में। यह है यूनानी मेडिकल ऑफिसर एग्जाम 2021। वो देखिए, यहाँ पर एमपीएससी ने वापस से फॉर्म भरने की विंडो को स्टार्ट किया है और फॉर्म आप वापस से 28 मई से फिर से भर सकते हैं। देखिए, ये फॉर्म जिन लोगों ने ऑलरेडी फिल कर रखा है उनको नहीं फिल करना है। ये फॉर्म उन कैंडिडेट्स को फिल करना है जिन्होंने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है कुछ कारणोंवश। और ये फॉर्म आपका 6 जून तक ओपन रहेगा। वेल देखिए, यदि आप देखें इसमें प्रॉपर तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन कौन सी कंडीशंस को नई चीज़ें ऐड किया गया है। पहला बात यहाँ पर बोला गया है कि अन्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं इनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिना रोजगार पंजीयन के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि जीवित रोजगार पंजीयन इन केस आपका आवेदन करते समय नहीं है तो बहुत बड़ा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू के टाइम में आपका जीवित पंजीयन आप रिन्यू करा लीजिएगा तो फिर कोई कंसर्न नहीं होगा। थर्ड कंडीशन यहाँ पर लिखी है प्रॉपर तरीके से कि यदि आप शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी हैं तो उस कंडीशन में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र दैट्स कॉल्ड एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि आप जमा कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तीन कंडीशन एमपीएससी ने यहाँ पे मेंशन किया है। और साथ में एक और कंडीशन है कि देखिए, हमारे यहाँ एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन होता है 5 साल का, मतलब 45 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इवनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी यहाँ पे कवर किया गया है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी इसमें अब कवर किए गए हैं, मतलब 45 साल तक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी अब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। दिस इज द न्यू थिंग अबाउट दिस वन। ना यहाँ पर एक और चीज़ है, फॉर्म भरने की जो विंडो है 10 दिन के लिए स्टार्ट की गई है, मतलब 28 मई से लेके 6 जून 2022 तक फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप 2 दिन बाद, मतलब 26 मई को रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो आप 28 मई तक 28 मई से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यू कैन फिल दिस फॉर्म। ये तरह आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। दूसरी बात, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, एग्जाम होने वाला है आपका, यदि आप कैलेंडर देखें 2022-23 का एमपीएससी का, तो इसमें प्रॉपर तरीके से लिखा है यूनानी चिकित्सा अधिकारी 2021 के बारे में कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा 11 सितंबर 2022 को। बाद में रिजल्ट आपका अक्टूबर 2022 में आएगा। दिसंबर में आपके इंटरव्यूज होंगे, जनवरी में अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ये बेसिकली समथिंग लाइक दैट। तो 11 सितंबर को आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ये डेट एग्ज़ाम की आप याद रखेंगे। एज ऑफ नाउ मई चल रहा है तो तकरीबन मई तो खत्म होने को है। तो जून जुलाई अगस्त ये आपके पास 3 महीने का टाइम कंप्लीट जो शॉर्ट है, तो इसमें आप बड़े आराम से तैयारी कर सकते हैं। आपके जो सिलेबस मैंने जो डाले हैं तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में आप देखेंगे कि यहाँ पे 150 नंबर का आपका मध्य प्रदेश का पोर्शन आएगा। इससे मोस्टली पोर्शन मध्य प्रदेश का है, लेकिन इसके साथ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 300 नंबर का आपका है यूनानी चिकित्सा, मतलब यूनानी मेडिकल का जो पोर्शन है आपका वो रहेगा 300 नंबर का। सब कुछ मिला के 450 नंबर है और 50 नंबर का इंटरव्यू, 500 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन याद रहे, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग प्रॉपर तरीके से होगी, मतलब जो मार्किंग होगी आपकी उसमें, इसमें से मान लीजिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यदि आपने क्वेश्चन गलत किया तो ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन -1 आपके कट जाएंगे। तो ये यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। नाउ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखना है, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, मतलब दोनों में ही यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको दोनों ही सेक्शन में 40% स्कोर करना आपके लिए जरूरी होगा। इन केस आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% स्कोर करना पड़ेगा हर एक सेक्शन में। तो ये थोड़ा सा आप लोग ये भी कंडीशन आप याद रखेंगे। ऑलराइट, जहां तक बात करें ओवरऑल कट ऑफ कितना रहेगा, देखिए आमतौर पे जो कट ऑफ रहता है इन जनरल रेंज में जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है वो कट ऑफ 50%, 45 से 50% के आसपास रहता है। यदि आप थोड़ी सी भी यहाँ पे मेहनत कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। एवनली यदि आप यहाँ पर 50% के आसपास मार्क्स स्कोर कर लें तो यू हैव ग्रेट चांसेस। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ है आपका ये वाला पोर्शन, देखिए आपका यूनानी चिकित्सा तो ठीक रहता है, लेकिन जो जीएस वाला पार्ट होता है थोड़ा कमजोर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो सेक्शनल कट ऑफ है 40% वो क्लियर हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप सिलेक्शन लेके भी बाहर हो जाएंगे। बिकॉज यदि आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं किया है तो फिर आप कितने भी नंबर ले आओ आपके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। नाउ इसके लिए प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए रिवीजन बैच एज ऑफ नो लॉन्च किया गया है। हालांकि डिटेल क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन एज ऑफ नो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो आप रिवीजन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लास की फीस मात्र 1199 रुपये है। इतनी फीस में आप लोग अपने जीएस पोर्शन को तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपका कोर्स लॉन्च किया गया है ये पार्ट ए के लिए लॉन्च किया गया है। तो पार्ट ए के लिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीएससी, वहाँ भी कॉल करके, वहाँ भी आप मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे आप ज्वाइन करेंगे। राम सोनी एमपीएससी के माध्यम से भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा।
नाउ लुक एट दिस वन, थोड़ा सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है इसमें। तो सिलेबस में यदि हम देखें तो आपका OMR पद्धति से होगी, OMR शीट, मतलब आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नाउ यहाँ पे तो कुछ खास नहीं दिया हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके सिलेबस में चलते हैं। लुक एट द नेक्स्ट वन, हियर यू गो। ये आपका सिलेबस है, इसको इंग्लिश मीडियम वाला हम देख लेते हैं। हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। इस पोर्शन को कवर करने के लिए आप लोग यदि खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश जीके कोई बुक आप ले लेंगे पुणेकर की, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQ प्रैक्टिस, तो वहाँ से आप इन पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश ज्योग्राफी भी है, इसको भी आप पुणेकर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि जो सिविल सर्विस का सिलेबस है उसका ठीक आधा सिलेबस हमारे इस सिलेबस में है। तो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश ये भी पोर्शन है। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछाते हैं वो किस पोर्शन ज़्यादा पूछाते हैं, जैसे आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स में आपकी डायनास्टी से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। कौन से राजा कौन सी डायनास्टी बिलोंग करते हैं, किस डायनास्टी का फाउंडर कौन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो आपके डिफरेंट सत्याग्रह हुए, जैसे जंगल सत्याग्रह है, चरण पादुका हत्याकांड है, या आपका बेसिकली झंडा सत्याग्रह है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश में इसमें जो हमारे डिफरेंट जो फोक डांस हैं, फोक ड्रामा है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स में जो हमारी डिफरेंट ट्राइब्स है उनका जो कल्चर है, जैसे भगोरिया जो फेस्टिवल है वो कौन सी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। भील, भिलाला, पटेल, रथियासी, भील कम्युनिटीज़ की सब ट्राइब हैं। इसके अलावा ये पूछा सकता है भील जैसे प्रोटोऑस्ट्राइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या इसके अलावा आपको पता होना चाहिए गुण जो हैं ये बेसिकली द्रविड़न ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम पूछाते हैं, किसका रेजिडेंस कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बनते हैं। मेन फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट, ये पोर्शन आपको करना पड़ेगा। लोक नृत्य, लोक कलाएं सारी पढ़नी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ मध्य प्रदेश में जैसे महत्वपूर्ण है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी रचनाएं पूछी जा सकती है। इसके अलावा जितने भी मध्य प्रदेश में लिटरेचर के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन किया है, कालिदास का महत्वपूर्ण है, बहुभूति का है, तो इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। तकरीबन 12-13 आपको मेन पढ़ने हैं। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो यहाँ पर जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसमें आपकी जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, जैसे आप भीमबेटका गुफाएं हो गई था, इसके अलावा आपकी बाकी गुफाएं हो गई है ना, इसके अलावा जितनी भी गुफाएं हैं, मृगेंद्रनाथ गुफाएं, सारी गुफाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ में जो किले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण, ऐसे आपका देयर आर सो मेनी लाइक दैट। आपका एक तो अस्सीगढ़ फोर्ट है जो आपके बेसिकली बुरहानपुर में है, तो इन सबको आप पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रानी रूपमती महल है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। या इसके अलावा आपसे क्वेश्चन बन सकता है जो स्तूप हैं, जैसे भरूच स्तूप कहाँ पर है, या सांची स्तूप कहाँ पे है, सांची स्तूप को किस साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे बेसिक चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से बहुत सारी पर्सनालिटी, चंद्रशेखर आजाद हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनका नाम एग्जाम पूछा सकता है। इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो पूछा सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो यहाँ पर फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। रिवर में तकरीबन 15-16 रिवर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। माउंटेन में तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें तो ले दे के 5-6 माउंटेन है, जैसे आपका मैकाल हो गया, महादेव हो गया, गाविलगढ़ हो गया, राजपीपला हो गया, कैमूर हो गया, है ना, भांडेर रेंज हो गया। यही रेंज आपको मोस्टली पढ़नी है। कौन से लोकेशन में है ये आपको पढ़ना है। रिवर्स बता दिया आपको। फॉरेस्ट में जरूर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जो बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें जितने भी क्लाइमेटिक जोन है वो पढ़ लीजिएगा। नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी माइन कहाँ पर हैं, जैसे आपकी बेसिकली बहुत सारी माइन है मध्य प्रदेश में, जैसे अगरगांव की माइन है जो टंगस्टन के लिए फेमस है, जो कि आपके होशंगाबाद में है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली का क्षेत्र है, यहाँ पर 136 मीटर की कोल क्लियर पाई गई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पन्ना की जो माइंस हैं बेसिकली जहाँ पर डायमंड पाया जाता है, वहाँ पे कौन कौन सी माइंस है उनका नाम पूछा सकता है। हेनौता किस लिए फेमस है, या ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट की माइन की बात करें, आपके बैतूल में है। मलाजखंड जो है आपके कहाँ पे, मलाजखंड आपके बालाघाट में। भरवेली जो है ये आपके बालाघाट में है। मलाजखंड कॉपर के लिए फेमस है, भरवेली मैग्नीज के लिए फेमस है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आमतौर पे जितने भी सोलर योजनाएं हमारे यहाँ स्टार्ट की गई हैं वहाँ से बन जा सकता है। जैसे रीवा काल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आपका खंडवा जो अपना ओमकारेश्वर डैम है वहाँ पर टाइटो सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन विंड एनर्जी जो प्लांट है हमारे मध्य प्रदेश के, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इरिगेशन पावर प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में, जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर परियोजना है, गांधी सागर परियोजना है, राणा प्रताप सागर परियोजना है। हालांकि ये राजस्थान में है, लेकिन फिर भी चंबल नदियों में है, चंबल नदी में है। इसके अलावा माता टीला डैम है। ऐसे सारे डैम्स प्रोजेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन सा कहाँ पे है, किस नदी में है, क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। ठीक है, ये है आपका ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। हालांकि इसका डिटेल क्लासेस हम लोगों ने कवर किया है, लेकिन फिर भी यदि आप खुद से करना चाहते हैं MCQ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं पुणेका की बुक से।
नाउ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ पर गवर्नर की बात करें, कौन इसको अपॉइंट करता है, कौन इनको शपथ दिलाता है पद और गोपनीयता की, ये क्वेश्चन बनता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में बात करें तो यहाँ पे कौन सी कितनी सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, कितनी सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, कौन कौन से बिल कब लाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। पंचायती राज में कौन कौन सी कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, लम सिंघवी कमेटी की, काफी महत्वपूर्ण कमेटीज हैं। हालांकि कुछ और भी कमेटीज हैं, लेकिन 3 कमेटीज के बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। सोशल सिस्टम मध्य प्रदेश, इसमें आमतौर पे जो सेंसस है यही टॉपिक बेसिकली कवर होता है। तो जितना भी मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है, सेक्स रेशियो कितना है, मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट कितना है, ये सारे क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं, तो यहाँ पे आपको तैयार करना पड़ेगा। इवनली एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे कितना ज़्यादा है, एससी का पॉपुलेशन कहाँ पे किस जिले में सबसे अधिक है, और ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बनते हैं, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मध्य प्रदेश का बजट है, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे सारी आपको पढ़ना पड़ेगा। जीडीपी कितनी है मध्य प्रदेश का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम कितना है, आमतौर पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, कौन सी इंडस्ट्री बेसिकली कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल एरिया से क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे आपसे पूछा जाएगा लेगड़ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, आचारपुरा कहाँ पे है, तो आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना। एग्रीकल्चर एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमारे मध्य प्रदेश की जो मेन इंडस्ट्रीज हैं या हमारे रिसर्च सेंटर हैं, जैसे पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बनते हैं। तो ये चीजें आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश में। इसके अलावा करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस में हम देखें तो यहाँ पे 2 किताबें आपको लेनी पड़ेगी, एक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, एक लेना पड़ेगा आपको रियल करंट अफेयर। तो स्पीडी जैसी किताबों का प्रेफर कर सकते हैं, स्पीडी करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका मेजर पोर्शन हो जाएगा। और मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए कोई मार्केट से आप एक बुक ले लो, दैट्स नॉट नेसेसरी, जो भी किताब आपको मार्केट में मिले वही आप ले लो। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस इवेंट्स, जो भी हमारे इवेंट्स हुए हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, इसमें थोड़ी ज़्यादा फोकस करेगा बिकॉज ये पोटेंशियल एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, अब जैसे अवार्ड्स में देखें तो हमारा विक्रम अवार्ड है, एकलव्य अवार्ड है, इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड केंद्र का हो गया, लेकिन विश्वामित्र अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश में कोच को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार दिया जाता है जो यंग एथलीट्स होते हैं। एकलव्य पुरस्कार की बात करें, जो बेसिकली 17 साल से कम के हैं उनको एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। तो किसको दिया गया है ये थोड़ी आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पे कितनी प्राइस अमाउंट है ये भी आपको देखना पड़ेगा। हमारे कौन कौन से स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ पे है ये भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, जैसे मुस्कान किरार का नाम भी पूछा गया था, ये कौन से खेल संबंधित हैं, ये तीरंदाजी से संबंधित है, किससे, तीरंदाजी से, है ना। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। वेलफेयर स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश की जितनी भी स्कीम है, तकरीबन 20-22 स्कीम है, ये सारी स्कीम्स आपको रिवाइज करके जाना पड़ेगा। अब इसमें कुछ भी पूछा सकता है, लाडली लक्ष्मी योजना पूछा सकता है आप लोगों से जितनी भी स्कीम मध्य प्रदेश की ऑलमोस्ट सारी स्कीम आपको कवर करना पड़ेगा। संबल योजना बड़ी फेमस है इस समय, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा भावांतर भुगतान योजना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी स्कीम्स आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फेमस पर्सनॉलिटीज ऑफ एंड प्लेसेस, ये देश और स्टेट दोनों का देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो जो भी पर्सनॉलिटीज, आमतौर पर कोशिश करना है स्पोर्ट्स पर्सनॉलिटीज में ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का प्रॉपर सिलेबस हमने कवर किया है। हालांकि मार्केट से कोई किताब आप ले लीजिएगा, हो सकता है आपको प्रॉपर तरीके से ना मिले, तो इसके लिए हमारा जो कोर्स है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इसमें देखो 2-4 टर्म की हम बात करें तो यहाँ पर यह साइबर सिक्योरिटी है, तो फिशिंग है, विशिंग है, स्मिशिंग है, ये सारे टर्म आपके साइबर सिक्योरिटी में आ गए। एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस, TOS, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग कवर करते हैं। ये सारी चीज़ें कोई मार्केट से आप एक किताब ले लो, उसे आप पढ़ सकते हो। थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज ये आपके लिए थोड़ा नया एरिया है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल। तो ये रहा बेसिकली हमारा सिलेबस को हमने डिकोड किया जीएस का पार्ट। तो जीएस पोर्शन के लिए प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने बैच कोर्स लॉन्च किया, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोशिश करें कॉल करने का जो प्रयास है वो करीबन 11 बजे के बाद ही करें सुबह, बिकॉज इस टाइम पे इसके पहले क्लास चल रही होती है, तो कॉल पिक करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। तो ये रहा डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं। इसके अलावा आपका जो सेकेंड पोर्शन है पार्ट बी, जिसमें सारा का सारा सिलेबस आपका यूनानी मेडिकल का दिया हुआ है, जिसमें आपके कई सारे यूनिट्स हैं, 1 2 3 5 यूनिट 10 यूनिट होती हैं, तो सारे यूनिट्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारे पोर्शन आपको कवर करने पड़ेंगे खुद से, है ना। तो इस पोर्शन के लिए हम लोगों ने बैच कोर्स लॉन्च नहीं किया है, आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ाई कर रखी है, तो वो चीज़ें आप अपने खुद की स्टडी से कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल कवर दिस वन। लेकिन यस, पार्ट ए पोर्शन जो आपके लिए थोड़ी सी नया एरिया है, उसके लिए जरूर हम लोगों ने बैच कोर्स लॉन्च किया है। तो पार्ट ए पोर्शन के लिए बैच कोर्स ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को आप मजबूत कर सकते हैं। तो ये रहा डिस्कशन इस टॉपिक में। डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग से। अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी PSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाती है, उसके माध्यम से भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तो बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।